हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले थे। हम सेकंड चैप्टर पे थे, लूप एंड फंक्शंस में। हमने ऊपर फॉर लूप, व्हाइल लूप ये सब पढ़ लिया है। माय नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्रीहेंशंस। आई थिंक सो हमने ये पढ़ लिया है, लेकिन एक और यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। कॉम्प्रीहेंशन कुछ नहीं होता, ये अपन को अलाउ करता है लिस्ट हो गया, टपल, डिक्शनरी, इसको एक कॉम्पैक्ट लाइन ऑफ कोड में क्रिएट करने में। कॉम्पैक्ट लाइन ऑफ कोड मीन्स एक सिंगल लाइन में क्रिएट करने के लिए। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे सबलिमिनल करके एक लिस्ट बना दी है। ऐसे तो मैं नॉर्मली बना सकती हूँ, लेकिन मैं क्या, अगर कॉम्प्रीहेंशन से मैं इसे बनाना, मतलब एक लिस्ट बना के मैंने इस पर आइटरेट करना है, तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया। ये थोड़ी बड़ी प्रोसेस हो गई। एक लिस्ट क्रिएट करा, फिर एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करा, फिर एक फॉर लूप बनाया, ऐसे वैसे। लेकिन मैं इसको अगर कॉम्प्रीहेंशन से करूँ, मतलब एक लाइन में मुझे लिखना है, तो मैं कैसे करूँगी? मेरी जो मेन लिस्ट है, मैं उस पर फॉर लूप लगाऊंगी। अच्छा, पहले तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? हम एक लिस्ट में से हर वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को एक्सट्रैक्ट करके एक दूसरी लिस्ट बना रहे हैं। तो मैं ये कैसे करूँगी? एक लाइन में फॉर लूप लगाया मैंने। फॉर किस पे लगाना है? इस पे फॉर। और आइटरेटर क्या, किस पे आइटरेट करना है? वर्ब, वर्ड पे। तो फॉर वर्ड इन, किस पे आइटरेट कर रहे हैं हम? सबलिमिनल लिस्ट पे। इस पे आइटरेट करो, और हर वर्ड के जीरो इंडेक्स पे जो चीज़ है, उसको ये लेटर्स वाली लिस्ट में स्टोर कर दो। तो मुझे यहाँ के हर उससे फर्स्ट वर्ड मिल जाएगा। ओके, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है। ये हमने पढ़ लिया था प्रीवियसली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्राई एंड एक्सेप्ट। ट्राई एंड एक्सेप्ट मतलब कि, सी, अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल कोई कोड है, दिस वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कुछ एक वेरिएबल बना दिया, और मैं प्रिंट करा रही हूँ ऐसा, तो ये जो मेरा कोड है, ये रन होने से पहले ही फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है, मैंने बस इसको बना दिया है, क्रिएट करा है, उसको डिफाइन नहीं किया है, कुछ वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, तो इसीलिए यहीं पे मेरा कोड फेल हो जाएगा, और ये आगे प्रिंट वाली लाइन में जाएगा ही नहीं। क्योंकि क्या होता है, कोड कैसे चलता है? लाइन बाय लाइन। पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होती है, फिर सेकंड लाइन। लेकिन जब ये इस लाइन में रहेगा, वो देखेगा कि यहाँ पे तो सिर्फ एक नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट हुआ है, उस वेरिएबल को मैंने डिफाइन ही नहीं किया, इनिशियलाइज ही नहीं किया है। तो वो आगे मेरी नेक्स्ट लाइन पे जाएगा नहीं, और मेरा ये प्रिंट ही नहीं हो पाएगा उस चक्कर में। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ट्राई एक्सेप्ट से करना चाहूँ, तो कैसे करेंगे? ट्राई दिस, मतलब ट्राई के अंदर बॉडी लिख दो कि ये करो। लेकिन व्हाट इफ कि ट्राई के अंदर वाली बॉडी फेल हो जाती है, तो आपको नेक्स्ट क्या करना है? तो उसमें, मतलब ये थोड़ा सिमिलर है ट्राई कैच की तरह, लाइक जावा। जावा में क्या होता था, हमने वो कंसेप्ट पढ़ा था ट्राई एंड कैच वाला। सेम यहाँ पे, मतलब नॉट सेम, ट्राई एक्सेप्ट है। तो ट्राई के अंदर की बॉडी अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो वो एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में चले जाएंगे, और एक्सेप्ट के अंदर जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट के अंदर पास लिखा है, मतलब कि नेक्स्ट लाइन में वो चले जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। ओके, और अगर कभी ऐसा हुआ कि ट्राई के अंदर वाली बॉडी भी नहीं चल रही, और एक्सेप्ट के अंदर जो लिखा है वो भी अगर प्रिंट नहीं हो रहा है, तो जो मेरा आखिरी प्रिंट है वो प्रिंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर ट्राई के अंदर की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो वो एक्सेप्ट के अंदर चले जाता है। ओके, विच मीन्स कि मेरे पास अगर दो कंडीशंस है, और मुझे देखना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो मुझे वो प्रिंट कराओ, लेकिन नहीं हो रही है तो दूसरी प्रिंट कराओ। तो फर्स्ट कंडीशन में ट्राई के अंदर लिख देती हूँ कि ट्राई दिस, अगर ये हो रहा है तो प्रिंट, अदरवाइज इफ ये फेल हो रहा है, तो एक्सेप्ट के अंदर जाओ और जो बॉडी है उसे एक्सिक्यूट करो। ओके, Python try to execute the code in the try block. If error is encountered, we catch this in except block की वही। अगर try के अंदर जो बॉडी है उसमें कोई एरर आ जाता है, तो हम उसको कहाँ कैच करते हैं? एक्सेप्ट ब्लॉक में। कि मतलब, हाँ वही देखो, ट्राई कैच। देर आर मैनी डिफरेंट एरर्स और एरर टाइप्स, लाइक एक्सेप्शन, नेम एरर, मतलब बहुत तरीके के एरर्स होते हैं। वो एक एरर वाली चीज़ अलग, वो एक अलग टॉपिक हो गया। तो ठीक है, अगर ट्राई के अंदर कोई एरर आ रहा है, तो उस एरर को हम कैसे कैच करेंगे? एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में। एज आई सेड कि इसे ट्राई कैच भी बोलते हैं डिफरेंट लैंग्वेज लाइक जावा वगैरह में। उसके बाद ये देखो, ये जीरो डिवीजन एरर, मतलब ये तो एरर्स के फिर उसने टाइप बताया कितने तरीके के एरर्स होते हैं ये सब। सिमिलरली मैंने एक लिस्ट बनाई है,
और मुझे एक फिफ्थ इंडेक्स उसका मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा इंडेक्स एरर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मेरा फिफ्थ इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसे इंडेक्स एरर बोलते हैं। या फिर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज या इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड कहते थे हम जावा में। सेम टपल में अगर मैंने यहाँ पे एक टपल क्रिएट करा, अब मैं टपल्स के इंडेक्स को फाइंड करना चाह रही हूँ ऐसे, तो वो मेरा मतलब मुझे क्या देगा यहाँ पे, क्योंकि टपल मेरा क्या होता था, टपल मेरा इम्यूटेबल होता था, अगर आपको पता हो तो यहाँ पे मेरा क्या दे देगा, ये टाइप एरर दे देगा। ओके, तो वही बोल रहा है कि देयर आर अदर बंच ऑफ डिफरेंट एरर्स वन कुड रन इनटू, वी ट्राई एक्सेप्ट वी कैन ऑल्सो कैच द एक्सेप्शन इटसेल्फ। हम ट्राई एक्सेप्ट से जो एक्सेप्शन आ रहा है, कि अगर कोई एक्सेप्शन आया तो हमें क्या प्रिंट कराना है, हम ये भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ट्राई के अंदर की बॉडी जो लिखो सो लिखो, देन एक्सेप्ट के अंदर एक्सेप्शन एज ई एक्स, मतलब कि अगर कोई एक्सेप्शन आया तो उसको कैसे प्रिंट कराना है, मतलब क्या प्रिंट कराना है वो हम एक्सेप्ट के अंदर लिख सकते हैं। कि देखो, अगर कुछ एरर आ रहा है, कुछ एक्सेप्शन आ रहा है, तो आपको प्रिंट करा देना है यू डिड समथिंग बैड, ठीक है, और फिर इसको प्रिंट करा देना, और ये किस टाइप का एक्सेप्शन है वो भी प्रिंट कराना है। तो जब मेरा ये कोड रन होगा, सबसे पहले वो ट्राई के अंदर गया, उसे एक्सेप्शन मिला, तो वो क्या प्रिंट करा देगा, यू डिड समथिंग बैड। ओके, उसके बाद वो एक्सेप्शन क्या, किस चीज़ पे मतलब क्या एक्सेप्शन है वो प्रिंट करा रहा है, ये एक्सेप्शन प्रिंट करा रहा है। अब वो किस टाइप का एक्सेप्शन है वो भी प्रिंट करा रहा है, कि वो नेम एरर का एक्सेप्शन है। ओके, तो बस यही है वो चीज़। नेक्स्ट इसकी, हाँ वही यहाँ पे समझा गया है कि हियर वी कॉट द एक्सेप्शन एंड असाइन इट टू द वेरिएबल ई एक्स, एज यू कैन सी यहाँ पे, सो दैट वी कुड प्रिंट इट आउट कि क्या एक्सेप्शन आया है। दिस इज यूजफुल बिकॉज यू कैन सी व्हाट द एरर मैसेज वुड हैव बीन विदाउट क्रैशिंग योर प्रोग्राम। वी डू दिस बिकॉज सो दैट वी कैन गेट कि क्या एरर मैसेज आ रहा है। You can also get specific exception types. This is typically the recommended way to catch errors. You want to be specific in catching your errors so you know exactly where and why your code failed. इससे ऐसे करने से क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि कौन से ब्लॉक ऑफ कोड में एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, तो हमें पूरा कोड को मतलब फिर से लिखने की जरूरत नहीं होती। सेम यहाँ पे, वेट 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 वेट, ओके, अच्छा लेट इट बी। सेम जैसे मैंने यहाँ पे फिर से एक ट्राई वाले में ब्लॉक लिखा, एक्सेप्ट में मैंने लिखा कि अगर टाइप एरर आ रहा है तो ये प्रिंट कराना, नेम एरर आ रहा है तो ये प्रिंट कराना, अदरवाइज आप सिंपली ये प्रिंट करा देना। तो देखो इसमें क्या होता है, कर रहे हैं हम डिफरेंट डिफरेंट एरर या डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्शंस पे हम प्रिंट असाइन कर दे रहे हैं, कि अगर ये आया तो ये प्रिंट कराना, ये आया तो ये प्रिंट कराना। तो ये भी एक इसका एक बेनिफिट होता है कि आपको पता चल जाता है कि पर्टिकुलर हमारा कौन सा एरर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज होती है हाँ, और ये फाइनल एक्सेप्ट तभी ट्रिगर होगा इफ ऊपर डिफाइंड एरर में से कोई भी एरर नहीं आ रहा हो। ठीक है, सी द फाइनल एक्सेप्ट वुड ट्रिगर इफ द एरर इज नन ऑफ द अबव टाइप, सो दिस सॉर्ट ऑफ हैज एन इफ एल्स इफ फील्ड टू इट। ओके, लाइक इफ एल्स वाला ही कंडीशन है। देयर इज ऑल्सो ऑप्शनल else and finally keyword which I almost never use but you can read more about here. Okay, उसके बाद है ये मेरा ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। ये भी वही है कि ट्राई बॉडी करो, नहीं आ रहा है एक्सेप्ट करो, और अगर और फाइनली फिर ये प्रिंट करा। तो एक्सेप्ट के बाद अगर फाइनली लगा है तो फाइनली हर केस में, हर सिनेरियो में, हर कंडीशन में प्रिंट होता ही है। ओके, वी कैन ऑल्सो राइट द कोड दैट रेज एन एक्सेप्शन ऑन द पर्पस यूजिंग रेज। ओके, हम बोला है कि हम जो एक्सेप्शन है उसको एक फंक्शन के अंदर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सी, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया एक्स और मैं रिटर्न कर रही हूँ एक्स प्लस वन, और फिर मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। अब यहाँ पे मैंने फंक्शन के पैरामीटर में एक इंटीजर वैल्यू दी है, लेकिन मैं जब फंक्शन को कॉल कर रही हूँ तो ये मुझे क्या पास कर, मतलब मैं क्या पास कर रही हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर रही हूँ, ये तो मेरा एरर आ ही जाएगा। ठीक है, ये मेरा एक टाइपिंग एरर आ जाएगा। तो अब इस एरर को मैं अपने ब्लॉक ऑफ कोड में ही हैंडल कर सकती हूँ। कैसे, मैंने ये एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है, किया एक फंक्शन डिफाइन किया,
फिर मैं लिख रही हूँ कि इफ नॉट इन इज इंस्टेंट एक्स कॉमा फ्लोट, कि अगर मेरा जो एक्स है वो फ्लोट या इंट नहीं है तो एक एरर रेज कर देना, दैट इज टाइप एरर, और आप प्रिंट करा देना कि सॉरी एक्स मस्ट बी न्यूमरिक यू एंटर्ड, और जो भी आपने एंटर किया है। तो देखो कैसे मैंने यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड में मेरा एरर मतलब को हैंडल किया है, कैसे किया है, रेज यूज करके। तो रेज यहाँ पे एक कंडीशन होती है जिसमें मैं अपने एक्सेप्शन को हैंडल कर सकती हूँ इनसाइड अ ब्लॉक ऑफ कोड। एज यू कैन सी, एक इफ कंडीशन लगा के कि इफ नॉट दिस एंड नॉट दिस देन यू हैव टू रेज दिस एरर। और ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट मैंने इंट या फ्लोट मतलब पास कर दिया तो नॉर्मली मेरा रिटर्न हो जाएगा। ओके, दिस इज यूजफुल व्हेन योर फंक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड एंड वुड फॉल इन अ कॉम्प्लिकेटेड वे। ये कब यूजफुल होता है कि जब हमारा फंक्शन बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तब हम इसे यूज कर सकते हैं। इससे हमारा जो एरर आया है, क्या एरर आया है, वो हमें क्लियरली पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, finally, we can even define our own exception types. We do this by inheriting from exception class. We'll explore classes in a कि बोल रहा है कि हम हमारा खुद का एक्सेप्शन टाइप भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट करके। अब इनहेरिट क्या होता है, क्लास क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे ये सब नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए एक एग्जांपल ले लो कि मेरे पास एक क्लास है कस्टम एडिशन एरर, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक एक्सेप्शन पास कर दिया है। अब मैं एक फंक्शन बना रही हूँ, उसमें एक कंडीशन दी कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो आप एक एरर रेज करो। कौन सा एरर रेज करो? जो भी एरर मैंने इस क्लास में डिफाइन करा है वो यहाँ पे रेज हो जाएगा विद दिस मैसेज। ठीक है, देखो सबसे पहले मेरा एक कोड चलेगा यहाँ पे मेरा सबसे पहले क्या आ जाएगा कि ये मैं स्ट्रिंग पास कर रही हूँ, यहाँ पे मेरा एरर आ जाएगा, थर्ड लाइन में एरर आएगा। उसके बाद मेरा ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, रेज किया है ना ये मैसेज, अगर मेरा कोई एरर आ रहा है, सो देयरफॉर आई विल गेट दिस मैसेज एट माय आउटपुट कंसोल। ठीक है, ये हमने एरर के बारे में कुछ कुछ पढ़ लिया, मतलब सॉरी क्या पढ़ा हमने, कॉम्प्रीहेंशंस, और क्या टॉपिक था ये, ट्राई एक्सेप्ट। ट्राई एक्सेप्ट मतलब ट्राई कैच वाली चीज़ ये होती है कि ट्राई के अंदर कोड लिखो, अगर कोई एक्सेप्शन आ रहा है तो उसे कैसे हैंडल करना है, कैसे कैच करना है, वो हम एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। ओके, और हम एरर को एक फंक्शन के अंदर भी हैंडल कर सकते हैं, कैसे, एक कंडीशन लगा के और उसे रेज करके। ठीक है, आई होप सो यू गॉट इट। ये वीडियो थोड़ा छोटा होगा क्योंकि हमने इसमें एक ही टॉपिक कवर करा है, पर ये टॉपिक ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये फंक्शंस है, तो ये क्या होगा कि मैं फंक्शन स्टार्ट करूँगी तो मुझे कंटिन्यूअसली टॉपिक साथ में एक ही वीडियो में कवर करने पड़ेंगे, वरना वो समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए हम फंक्शन टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। टिल देन यू कीप वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं मोटिवेट होकर रोज़ वीडियो पोस्ट कर सकूँ। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।